ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो यहां पर बेटे अभी आपने जो देखा है दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन, वो दोनों कैलकुलेशन बेटे बैक क्रॉस का ही रिजल्ट है। ठीक है, दोनों किसका है? बैक क्रॉस। ध्यान रखना जो रिजल्ट ऑफ, ठीक है, रिजल्ट F2 रिजल्ट फॉर, ठीक है, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? सेम होता है। समझ रहे? जो F2 रिजल्ट देख रहे हैं, F2 में जीनोटाइप फिनोटाइप जो रिजल्ट हमने निकाला है वो बैक क्रॉस के लिए और रेसिप्रोकल क्रॉस के लिए सेम होता है। और आपने देखा है अगर हम इधर लेते हैं क्रॉस और इधर MHC रेशियो, ठीक है, और इधर DHC रेशियो, ठीक है, तो यहां पर MHC फिनो लेते हैं तो MHC का फिनोटाइप और MHC क्या लेते हैं? जीनोटाइप। और इसी प्रकार DHC फिनो, ठीक है, और DHC क्या देखना है? जीनोटाइप। ये रेशियो देखते हैं। तो हमको इसके लिए MHC रेशियो देखना है। फिनोटाइप क्या मिला था? 3:1 और 1:, DHC का कितना मिला था? फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। इसी प्रकार जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 और ये क्या था? 12:24 12:12:1। ये लिखते, ठीक, अरे हाँ, अब DHC का क्या कर रहे हैं? फिनोटाइप रेशियो फॉर MHC ठीक है और जीनोटाइप रेशियो MHC ठीक है, फिनोटाइप रेशियो DHC ठीक है, और ये कहां आ गया? इसको हमको अलग करना पड़ेगा। ये क्यों कर रहे हैं? यहां पर ये लेना पड़ेगा फिनो और ये क्या लेना पड़ेगा? जीनोटाइप। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। लेकिन टेस्ट क्रॉस का रेशियो इनसे अलग होता है और आपको बताया था बेटे व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्या है? दिस इज द क्रॉस टेकन इन बिटवीन F1 और heterozygous parent with homozygous recessive parent known as test cross, known as test cross, that is cross taken in between F1 or heterozygous, ठीक, पेरेंट विथ किसके साथ कर रहे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो इसे हम नोन एज क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस रेशियो देखते हैं फॉर इसके लिए MHC के लिए देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर P1 लेते हैं तो कैपिटल T स्मॉल t, F1 या हेटेरोजाइगस, इसका क्रॉस किससे कर रहे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव से।
ठीक है, दिस इज द हेट्रोजाइगस ताल है, और ये क्या है, ये है होमोजाइगस है, और क्या है, द्वार्फ है। तो इसके बेटे दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके एक गैमीट बनेंगे केवल स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखें, इससे जोड़ना है तो इस मेल गैमीट को इससे और इस मेल गैमीट को इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या मिला, स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, तो ये मिला, तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप क्या होगा रे, फिनोटाइप होगा टाल रेशियो द्वार। टाल कितना मिला है, एक, द्वार कितना मिला है, एक, तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, एमएससी का टेस्ट क्रॉस केयर जो फिनोटाइप रेशियो 1:1 ये हमको मिल रहा है, और इसी का जीनोटाइप देखना है, तो जीनोटाइप भी देख सकते हो बेटे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये मिला 1, ये मिला 1, ये क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो ये भी मिला 1:1। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए टेस्ट क्रॉस रेशियो फिनोटाइप 1:1, जीनोटाइप 1:1 होगा। इसी प्रकार हम डीएचसी के देखते हैं, फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या कर रहे हैं, F1 या जिसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस का क्रॉस किससे करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से करते हैं। ठीक, तो क्रॉस किससे किससे कराना पड़ेगा हमको, F1 क्या मिला, तो कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर स्मॉल, ये F1 है, और इसका क्रॉस करना है स्मॉल जी स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक, तो इसका फिनोटाइप क्या मिल रहा है, दिस इज द, क्या ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। ये क्या होगा, ग्रीन राउंड है। ठीक, और ये क्या है, येलो रिंकल्ड है। ये फिनोटाइप। इसके कितने गैमीट बनेंगे, इसके 4 गैमीट बनेंगे। क्या क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल आर, कैपिटल जी स्मॉल आर, स्मॉल जी कैपिटल आर, और स्मॉल जी स्मॉल, ये 4 गैमीट बनेंगे। इसका क्या बनेगा, एक ही गैमीट बनेगा, वो है स्मॉल जी स्मॉल आर। ये 4 गैमीट है। ठीक है, अब ये जो फीमेल गैमीट है, चारों मेल गैमीट से जोड़ना है, यानी इस प्रकार। ये लीजिए, क्या मिला आपको, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। दूसरा इसको जोड़ना है, ये लीजिए, कैपिटल जी स्मॉल आर, ये लीजिए। फिर इसको जोड़ना है स्मॉल जी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जोड़ा स्मॉल जी स्मॉल आर स्मॉल। ठीक, 5 मिनट बचे हैं, बंद होने वाला है। तो फिनोटाइप क्या मिला आपको, फिनोटाइप रेशियो मिला आपको यहां पर। ये क्या होगा, ग्रीन राउंड, कितना मिला, 1। ठीक, दूसरा क्या है, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड है, कितना मिला, 1। ये क्या है,
येलो राउंड है, कितना मिला? एक। और येलो रिंकल्ड है, कितना मिला? एक। यानी 1:1:1:1, ये मिला 1:1:1:1, 4 बार मिला है। और इसी का दूसरे देखते हैं, जीनोटाइप देखिए। जीनोटाइप भी आपको कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक रेशियो कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल आर, एक रेशियो स्मॉल जी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक रेशियो स्मॉल जी, स्मॉल आर, एक। यानी ये भी रेशियो क्या मिला? 1:1:1:1, ये देखिए। यानी ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइप रेशियो 1:1:1:4 बार। उसी प्रकार जीनोटाइप रेशियो भी वही है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो इससे अलग होता है। अब बात यह आता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? टेस्ट क्रॉस इसलिए करते बेटे कि F1 या हेटेरोजाइगस है, ठीक है, वो डोमिनेंट है। F1 लिखे नहीं, डोमिनेंट है। तो F1 जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस इज टू बी टेकन टू फाइंड आउट whether the F1 is dominant in homozygous condition or heterozygous condition. Repeat again, test cross is taken to find out whether the F1 is dominant for homozygous condition or heterozygous condition. इसके लिए पूछा जाता है बेटे, what is the test cross? Why test cross is taken? तो टेस्ट क्रॉस ये पता करने के लिए लिया जाता है कि जो F1 है वो होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट है, ये पता करने के लिए किया जाता है। ये 5 मिनट में तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, 1-2 मिनट ही बचा है।